आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको रस शीर्षक से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से हल कराने का प्रयास करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। जो भी विद्यार्थी क्लास 12th या क्लास 11th में हैं वह अपनी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 370 को अगर देखें तो यह अभ्यास प्रश्न आपको मिल जाएगा और इन अभ्यास प्रश्नों को आप अवश्य हल कर लें, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न बिना किसी देरी के हम देखते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है कि सिर पर बैठो काग, आँखी दो खात निकारत, उक्त पद में प्रयुक्त रस का नाम लिखिए। तो उक्त पद में प्रयुक्त रस कौन सा है? तो आप जानते हैं कि इसमें एक जैसे आप कहते हैं कि विभत्स रस जो होता है उसका अस्थाई भाव जुगुप्सा होता है, और विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा है। आप जानते हैं कि जहाँ पर किन्हीं काव्य पंक्तियों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, या आप ऐसी कोई स्थिति देखते हैं जिसे देखकर आपको घिन आती है, तो वहाँ पर क्या होता है? विभत्स रस होता है। तो आपने देखा कि इन पंक्तियों में कहा गया कि सिर पर बैठो काग, आँखें दो हाथ निकाल। तो ऐसे दृश्य को आप देख रहे हैं कि आँखें निकाल कर खा रहा है। तो ऐसे दृश्य को आप देखेंगे तो अवश्य ही आपके मन में घृणा होगी एक अजीब सी। तो इसी घिन या घृणा वाली स्थिति में विभत्स रस होता है। तो अर्थात यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है? तो भयानक रस का अस्थाई भाव जो है वो भय होता है। भयानक रस आप जानते हैं कि जहाँ पर भी भयानक रस क्या होता है कि जहाँ पर भी किन्हीं काव्य पंक्तियों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, या किसी ऐसे दृश्य को देखते हैं जिससे कि आपके हृदय में अस्थाई भाव भय की उत्पत्ति हो, तो वहाँ पर भयानक रस होता है। तो इसलिए भयानक रस का अस्थाई भाव भय है। अगला प्रश्न दिया गया है कि आचार्यों ने संचारी भाव की संख्या निश्चित की है। कितनी संख्या निश्चित की है? तो आचार्यों ने संचारी भाव की संख्या 33 निश्चित की है। यह आपकी बुक में ही आपको मिल जाएगा परिभाषा याद करते समय कि आचार्यों ने संचारी भाव की संख्या 33 निश्चित की है। अगला प्रश्न दिया गया है कि जुगुप्सा अस्थाई भाव है। जुगुप्सा अस्थाई भाव किसका है? तो हमने पहले ही प्रश्न में आपको बताया कि जो जुगुप्सा अस्थाई भाव है वह है विभत्स रस का। यानी जहाँ पर यानी काव्य पंक्तियों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अजीब से एक घृणा वाले भाव आपके मन में उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? विभत्स रस होता है। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। घृणा यानी घिन जहाँ पर आपको आती है, तो ऐसे दृश्यों को देखकर तो वहाँ पर क्या होता है? जुगुप्सा होता है। यानी जुगुप्सा का स्थायी भाव विभत्स रस है। अगला प्रश्न दिया गया कि श्याम और सुंदर दो जोरी, निरखती छवि जननी तिनतोरी, उक्त पद में कौन सा रस है? शांत रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस या करुण रस? तो श्याम और सुंदर दो जोड़ी, निरखती छवि जननी तिनतोरी। जननी यहाँ पर माता निरख रही हैं, उन्हें देख रही हैं। तो ऐसी स्थिति जहाँ पर बालक और माता के बीच के प्रेम को दर्शाया जाए, वहाँ पर क्या होता है? वात्सल्य रस की स्थिति होती है। तो अर्थात यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि कहूँ हाड़ परो, कहूँ जरो अजरो मास, कहूँ गिद्ध भीर नोचत अरि अहे। उक्त पद में कौन सा रस है? तो देखिए, कहूँ हाड़ परो, कहूँ जरो अर्ध जरो मास, कहूँ गिद्ध भीर, गिद्ध का जो भीड़ है वो नोचत अरि अहे, वो क्या कर रहा है? नोच रहा है। तो ऐसी स्थिति को आप देख रहे हैं कि कहीं पर हाड़ पड़ा हुआ है, कहीं पर अधजला मांस है, और उसको गिद्ध का जो समूह है वो नोच रहा है, नोच कर खा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपके मन में एक अजीब सी घृणा उत्पन्न होगी, जिसे हम जुगुप्सा कहते हैं। और जुगुप्सा जिसका स्थायी भाव विभत्स रस का होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? विभत्स रस होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि फहरी ध्वजा फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठी, निज मातृभूमि के मन में चढ़ मुंड की माला उठी। उपर्युक्त पद में कौन सा रस है? तो उपर्युक्त पद में जो रस है वह है वीर रस। यहाँ पे देखिए वीरता वाले भाव हैं इन पंक्तियों में कि फहरी ध्वजा फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठी, निज मातृभूमि के मन में चढ़ मुंड की माला उठी। तो यहाँ पर वीर रस होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि हास्य रस का अस्थाई भाव है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव जानते हैं कि हास्य होता है, तो आसानी से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव आप जानते हैं कि रति होता है। तो आप विकल्प 3 सही करेंगे, रति। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि अर्धराति
गई कपि नहीं आयहूँ, राम उठाए अनुज उरलायहूँ, सकहूँ न दुखित देखी मोहकाऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाऊ, जो जन तेऊ बंधु बिछेहु, पिता बचन मन तेहु नहीं ओहु। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? देखिए, अर्धरात्रि गई यानी आधी रात्रि बीत गई, कपि नहीं आया हूँ, कपि यानी बंदर यहाँ पर हनुमान जी के लिए है कि आधी रात बीत गई, कपि यानी हनुमान जी अभी नहीं आए, राम उठाए अनुज उर लगाई, तब श्री राम ने अनुज अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। और ये जब राम जो लक्ष्मण हैं वो मूर्छित अवस्था में है तब का वर्णन है, तो यहाँ पर काफ़ी व्याकुल हैं श्री राम, तो उस समय का वर्णन है, तो यहाँ पर क्या होगा? करुण रस होगा। और आप जानते हैं करुण रस का अस्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? तो विभत्स रस से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि विभत्स रस का जो अस्थायी भाव होता है वो जुगुप्सा होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? घृणा कहते हैं। ये घृणा जो होती है वो नफरत वाली नहीं होती, बल्कि जो अजीब सा एक घिन आता है किसी चीज़ को आपको देख के, सड़ी गली वस्तुओं को या किसी भी चीज़ को सुनकर, तो वहाँ पर जो घृणा वाली स्थिति होती है उसी को हम जुगुप्सा कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि यहाँ उहाँ दो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, पद प्रयुक्त रस कौन सा है? तो आप इस अगर आपने परिभाषा को अच्छी प्रकार से याद किया होगा तो आप जानते हैं कि यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, यहाँ वहाँ मैंने बालक देखा, दो बालक देखा, या मेरे मन का भ्रम है या मतलब मैंने सच में देखा है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा रस है? तो अद्भुत रस का यह उदाहरण है, यानी विकल्प सेकंड सही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से जुड़ेंगे हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।